दोस्तों, आज सारी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से मानी जाती है। कहा जा रहा है कि वुहान की इस लैब में कोरोना वायरस जैसे और भी हजारों वायरस अभी चीन ने बनाए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं चीन आज वायरस की फैक्ट्री बन चुका है। दोस्तों, इसके अलावा चीन ने आज वर्ल्ड में एक्सपोर्ट के मामले में भी अपनी धाक जमाई हुई है। चीन को आज आप वर्ल्ड की फैक्ट्री बोलोगे तो वो भी गलत नहीं होगा। आज कोई छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज हो, ऐसा कुछ नहीं है जो चीन में नहीं बनता हो। चाहे वो कोई घड़ी हो, मोबाइल हो, छोटी सी सुई हो या फिर समुद्र में चलने वाला बड़ा सा जहाज। अपने इस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में हम आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताएंगे। जैसे आप अपना फोन देखोगे तो वो मेड इन चाइना होगा। आज वर्ल्ड के 70% मोबाइल अकेला चाइना ही एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में जितने भी एयर कंडीशनर बन रहे हैं उनमें से 80% चाइना में ही बन रहे हैं। आप चाहे कोई से भी ब्रांड के जूते पहनते हो, चीन में दुनिया भर के 60% जूते बनते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी जूते पहन रहे हैं उन्हें देख के बताइए क्या वो मेड इन चाइना है। अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। और 72% सोलर पैनल चाइना में ही बन रहे हैं। पूरी दुनिया के 60% सीमेंट का प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है। इसके अलावा दुनिया के 85% सेक्स टॉयज चाइना में बनते हैं। 50% कोल प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है। 55% चिप्स अकेले चाइना में बन रहे हैं। पूरी दुनिया का 60% स्टील का प्रोडक्शन चाइना कर रहा है। दुनिया में जितने सेब मार्केट में आते हैं उसके 50% अकेले चाइना से आते हैं। सेबों के प्रोडक्शन के मामले में चाइना के बाद जो दूसरा देश आता है वो है यूएसए, जो कि केवल 6% सेबों का प्रोडक्शन करता है। अमेरिका अपना खुद का झंडा भी 90% चाइना से बनवाता है। नकली माल बनाने के मामले में भी चाइना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। आज नकली माल का मतलब चाइनीज माल हो गया है। बट हम आपको बता देते हैं वर्ल्ड के 70% मोस्ट लग्जरियस ब्रांडेड आइटम्स आज के दिन चाइना में ही बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, 1978 से पहले चीन एशिया के और देशों और अफ्रीका के गरीब देशों से भी गरीब था। बट अब ये देश 10% की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। कोरोना काल में जहां सारी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज नेगेटिव ग्रोथ रेट से बढ़ी, फिर भी चीन ने 3% की जीडीपी ग्रोथ रेट को बरकरार रखा। दोस्तों, आज चीन में लोगों के पास इतना पैसा आ रहा है कि यहाँ एवरेज 5 दिन में एक नया व्यक्ति करोड़पति बन रहा है। आज भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिरकार चीन ने इतनी प्रोग्रेस कैसे की। चीन के पास ऐसा क्या है जो इसका इतना आगे लेते जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जहां सारी दुनिया सर्च करने के लिए गूगल पर डिपेंड है, वहीं चीन अपना खुद का सर्च इंजन बायडू यूज करता है। दुनिया भर में गूगल का ब्राउजर क्रोम यूज होता है, तो वहीं चीन यूसी ब्राउजर यूज करता है। जहां 2 बिलियन लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो चाइनीज लोग वीचैट से ही चैट करना पसंद करते हैं। चीन ने अपनी ई कॉमर्स अलीबाबा को आगे बढ़ाने के लिए ईबे और अमेजन जैसी कंपनियों को चाइना में नहीं आने दिया है। सारी दुनिया के लोग जहां मेल करने के लिए जीमेल को यूज करते हैं, वहीं चाइना में मेल क्यूक्यू को यूज किया जाता है। फेसबुक ने दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन से कमाने की सोची, बट चाइनीज लोगों ने अपनी खुद की सोशल नेटवर्किंग साइट रेनपाई को लॉन्च करके फेसबुक के सपने को तोड़ दिया। ट्विटर की जगह पर चीन अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वाईबी को यूज करता है। यूट्यूब का तो उन्होंने अपना ही वर्जन निकाल लिया है, uq.com। दोस्तों, वैसे तो चाइनीज लोगों की हाइट कम होती है, लेकिन इनका दिमाग हाईवे पर फरारी के जैसे दौड़ता है। इसके लिए आपको बताना चाहूंगा, चाइनीज लोग वर्जिन लड़कों के यूरिन में अंडों को उबालकर खाते हैं। उनका मानना है ऐसा करने से उनका दिमाग बढ़ता है। दोस्तों, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। इतना ही नहीं, आगे भी हम इस वीडियो में आपको चाइना के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों,
चीन पूरी दुनिया में अपनी साफ सुथरी छवि पेश करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड देश है। चीन की हवा कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन में एयर पॉल्यूशन की वजह से रोजाना 4000 लोगों की मौत हो जाती है। चीन की 80% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। बीजिंग की हवा में सांस लेने का मतलब है एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। इसी वजह से चीन में मास्क लगाकर घरों से निकलना कॉमन बात है। पॉल्यूशन की वजह से ही चीन में हर 30 सेकंड में जन्म लेने वाला बच्चा रोगग्रस्त होता है। चीन में हर वर्ष 12 लाख बच्चों को जन्म के वक्त ही या तो कोई बीमारी होती है या शरीर में कोई दोष होता है। दोस्तों, वैसे हमें भी अपनी कंट्री में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। चाइना में कुछ अजीब अजीब मान्यताएं भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। चीन के ग्वांगझाओ के यूलिन नामक स्थान पर हर साल एक डॉग मीट महोत्सव होता है, जिसमें 10,000 से 15,000 कुत्तों को मारकर खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के महीने में कुत्तों को मांस खाने से शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी से राहत मिलती है। ये अजीब सी परंपरा 400 साल पुरानी है। इतना ही नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां भी खाई जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान कुछ पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं इनके विरोध में आ गई हैं, जो समय समय पर यहाँ प्रदर्शन करती रहती हैं और पशुओं के मांस के भक्षण पर रोक लगाने की मांग करती रहती हैं। इसके अलावा चाइनीज लोगों की एक और फेवरेट डिश है, वो है चिड़िया के घोंसले का सूप। चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए जाने वाले सूप को सबसे ज्यादा मांगा जाता है। जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख प्रति किलो की दर से बिकता है। दोस्तों, आप इन चाइनीज लोगों की इन अजीब अजीब सी खाने की आदतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। दोस्तों, हम खाना खाने के लिए चम्मच का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग नाइफ और फोर्क का यूज करते हैं और वहीं चाइना में चॉपस्टिक यूज की जाती हैं। चीन की नेशनल फॉरेस्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक्स में से 50% का उपयोग चीन में किया जाता है, जबकि 50% में से 77% चॉपस्टिक जापान को, 21% साउथ कोरिया को और 2% अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाती हैं। चॉपस्टिक पतली सी होती है, उनको देखकर आपको लगता होगा कि ये काफी अच्छी रहती होंगी, लेकिन अब आप जान गए होंगे कि एनवायरनमेंट के लिए कितनी हानिकारक हैं। दोस्तों, आज भी चीन में 3.5 करोड़ लोग गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को योडोंगस कहा जाता है। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आज भी इतने सारे लोग गुफाओं में रहते हैं। चीन की गुफाओं में रहने वाले सबसे ज्यादा आबादी सांगसी प्रांत में है। जहां एक तरफ चीन की इतनी बड़ी आबादी गुफाओं में रहने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ चीन में खंडर बन चुके ऐसे भी शहर हैं जहां कोई नहीं रहता है। इसलिए इन शहरों को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। चीन में ऐसे 6.5 करोड़ घर हैं जो खाली पड़े हैं। कई जगह पर तो पूरे शहर खाली पड़े हैं और खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। ये वो नए शहर और मकान हैं जिन्हें बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जायंट पांडा नजर आए तो आप आंख मूंदकर यकीन कर सकते हैं कि इस पर चाइना का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को यहाँ इन लोगों को लीज पर दिया होगा और भविष्य में इनके बच्चों पर भी चाइना का ही हक होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में भी चाइना दुनिया का नंबर 1 देश है। चाइना में जहां लगभग 78% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं, वहीं बाकी दुनिया में 42%। इस लिहाज से चाइना पूरी दुनिया की अपेक्षा दुगनी पायरेसी कर रहा है। दोस्तों, चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, ये तो आपको पता ही होगा। और जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होना तो आम बात है। दोस्तों, इससे रिलेटेड ही आपको हम एक फैक्ट बताते हैं। 2010 में चीन के संघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था और ये जाम लगभग 12 दिनों तक लगा रहा था। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अगर आप इस जाम में फंस जाते तो क्या करते। दोस्तों, चाइनीज गवर्नमेंट को काफी क्रूलेस्ट कहा जाता है। चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन को हमेशा ऊपर ही रख सकें। अगर गलती से भी वो आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनकी गर्दन में चुभ जाता है और वो सतर्क एवं चौकन्ना हो जाते हैं।
रूल रेगुलेशन के लिए इतनी एट्रोसिटी करना भी सही नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको चाइना के बारे में ये फैक्ट अच्छे लगे होंगे। आप भी अगर कोई फैक्ट ऐसा है जो हमने कवर ना किया हो और आपको चाइना के बारे में पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।